Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the angle of elevation of the top of a pillar at any point A on the ground is 15 degree. On walking 40 meters towards the pillar, the angle became 30 degree. The height of the pillar is. Okay, तो यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है बच्चों? यहाँ पे है कि the angle of elevation of the top of the pillar at any point A on the ground. क्लियर? ये आपके पास एक पिलर हो गया. ओके, और ये आपके पास बच्चों ग्राउंड हो गया. क्लियर? यहाँ पे कहीं पे ए पॉइंट है, उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा वो कितना आ रहा है आपका 15 डिग्री बच्चों. क्लियर? फिर उसने बोला ऑन वॉकिंग 40 मीटर टुवर्ड्स द पिलर. यहाँ से ये यहाँ पे पहुंच गया बी पर, और यहाँ से यहाँ तक इसने कितना 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया. क्लियर? ये 40 मीटर आगे चला गया. 40 मीटर आगे जाने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन आया आपका वो कितना आ गया 30 डिग्री हो गया. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है आपका 30 डिग्री. क्लियर? ये आपका कितना हो गया 30 डिग्री हो गया बच्चों. क्लियर? फिर उसने बोला हाइट ऑफ द पिलर इज, लेट द हाइट ऑफ द पिलर इज h. ठीक है, ये CD हो गया आपका, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मान लिया x. ओके बच्चों, तो अब मैंने बोला कि इन ट्राइंगल BCD, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x. तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा h अपॉन tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3, तो ये आ जाएगा √3h. क्लियर? इक्वेशन नंबर 1. फिर हमने बोला इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल के अंदर tan 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों h अपॉन 40 प्लस x. क्लियर? तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 40 प्लस x इज इक्वल टू h अपॉन tan 15. tan 15 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, tan 15 होता है आपके पास, ये तो मतलब आपको याद ही होना चाहिए. क्लियर? ठीक है, tan 15 कितना होता है √3 माइनस का 1 अपॉन √3 प्लस 5. क्लियर? तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख दी, तो ये आ गया 40 प्लस x इज इक्वल टू h, और यहाँ पे आ जाएगा आपका √3 प्लस 1 अपॉन, और ये आ जाएगा आपका बच्चों √3 माइनस का 1. ओके, ये आ जाएगा आपका √3 माइनस का 1. ये अपने पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. क्लियर? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दी, तो ये कितना हो गया बच्चों 40 प्लस √3h इज इक्वल टू, ये आ जाएगा h √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस का 1. क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब आप क्या करो, अब आपको ये सॉल्व करना है. ठीक है, यहाँ से अपने को क्या है h की वैल्यू फाइंड करनी है. अब h की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है, इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम करो, ऊपर नीचे आप √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो. तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिनोमिनेटर में आपका यहाँ से 3 माइनस 1 2 हो जाएगा. तो 2 हो गया, तो ये हो गया 80 प्लस ये हो जाएगा 2√3h इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा h, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 1 प्लस 2√3 बच्चों. क्लियर? नाउ यहाँ से ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2√3, तो यहाँ से आ गया ये 80 प्लस 2√3h इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों 4h प्लस का 2√3h. नाउ 2√3h से 2√3h कट गया, ये कितना बचा 4h इज इक्वल टू 80. नाउ h इज इक्वल टू कितना बच्चों, ये बचेगा आपका 80 अपॉन, ये कितना हो गया आपके पास 80 अपॉन 4, यानी कि ये 20 टाइम्स कैंसिल हो गया. तो h इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 20 मीटर. क्लियर? तो हाइट ऑफ द पिलर इज 20 मीटर. क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन सेकंड मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. गुड लक.